सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम की डेट 23 जून है एंड बैचेस उसके चल रहे हैं। हम मोर देन हाफ सिलेबस पर हैं। बहुत कुछ छोटे छोटे एक्ट्स आपके होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमने एक दो वीडियोस पहले उसके केस लॉस भी देखे। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इंडिसेंट एक्ट, ये आपका एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? रीजन बिहाइंड इज दैट कि एक तो आप इनको बहुत टाइम नहीं लगता पढ़ने में, एक बार पढ़ लो तो फटाफट रिवाइज हो जाता है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। एक चीज होती है बैराट पढ़ना, साथ में केस लॉस भी पढ़ना। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक। अ, जो भी आपका सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, आपका 2013 का कार्यस्थल पे जो भी लैंगिक शोषण होता है, ये आपको पता है कि 2013 में एक जजमेंट आया था विशाखा। नॉट 13 में जजमेंट नहीं आया था, जजमेंट आपका 1997 में आया था। ये एक्ट आपका 2013 का एक्ट है। तो अगर हम देखें तो इस एक्ट का बेसिस जो है दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। दिस इज द बेसिस ऑफ ये जो केस है, ये पूरा के पूरा बेसिस है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ ये बेसिस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल वे में हमारे पास कन्वेंशंस हैं। सीडॉ कन्वेंशन है, बहुत सारे यूडीएचआर, ये सब चीज़ें हैं। वो आज का टारगेट वो नहीं है हमारा। आज का टारगेट है हम केस लॉस पढ़ेंगे। तो अगर हम चलते हैं फर्स्ट केस की तरफ, हमारा दैट इज योर डॉक्टर प्रसाद पनियन वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ठीक है, अगर हम इस केस की तरफ देखते हैं, इस केस ने हमें ये बताया कि आईपीसी में भी देखो 354 में अगर हम जाते हैं, ए बी सी ये सब, 354 ए इज अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट एट वर्क प्लेस बट सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है, लैंगिक शोषण के बारे में तो है। तो हमें न्यू एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस केस में ये चीज बताई गई कि जो डेफिनेशन हमारे पास आईपीसी में है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट। दैट इज वाई हमें बहुत सारे डिफरेंट लॉज एंड केस लॉज की नीड पड़ी। देन उसके बाद निशा प्रिया भाटिया, तो ये अभी रिसेंट 2020 का ही केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। एंड इन्होंने सेक्सुअल हेरासमेंट के दायरे को बढ़ा दिया। बोला कि जो लैंगिक शोषण सेक्सुअल हेरासमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वर्क प्लेस पर, या एक बॉय एक गर्ल को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट। बट इन्होंने ये भी बोला कि अगर लड़की, चाहे आप ट्रीट ठीक से कर रहे हो, बट अगर वहाँ पे लड़कियां सेफ अपने आप को फील नहीं कर रही है, हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हेरासमेंट। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ कमी है। सो एम्प्लॉयर जो नियोजक होता है, उसके ऊपर एक ये दायित्व है, लाइबिलिटी है कि वो सेफ एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करे। देन थर्ड केस इज योर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आपका लैंडमार्क केस है। इस केस में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर गई कि हमारे पास आंतरिक समिति होनी चाहिए, हमारे पास स्थानीय समिति होनी चाहिए, ऐसा। और ये जो गाइडलाइंस लेकर गई, इसी का ही नतीजा था जो पार्लियामेंट ने 2013 का बिल इंट्रोड्यूस करके उसको एक्ट बनाया। ठीक है, दिस एक्ट में ए में इट शुड बी कैपिटल ए, हमेशा एक्ट हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वन। और अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस देखें, दैट इज मेधा कोटवालाले एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सेकेंड लैंडमार्क केस है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इवन टुडे, अब देखो ये 1997 का केस है, उसके बाद 2000 आपका 13 में आपके पास ये जब एक्ट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आता है 2013 में, तो ये दर्ज हुआ था, इसका जजमेंट बाद में आया था। तो जब जजमेंट आया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास विशाखा की गाइडलाइंस दो 1997 से हैं, बट आज तक ये फॉलो नहीं हुई है। टिल टुडे दीज आर नॉट फॉलोड। तो यहाँ पे स्टेट के ऊपर दायित्व अर्जित करते हुए, इम्पोज करते हुए बोला कि हमें इन गाइडलाइंस को फुलफिल करना है, फॉलो करना है।
देन एप्रल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए चोपड़ा की हम बात करते हैं। जब ये विशाखा गाइडलाइंस का केस आया, गाइडलाइंस आगे सामने, उसके बाद ये पहला केस था जो कि एक वर्क कार्यस्थल पे जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सो इस केस में जो जजमेंट में जो दिया गया, पनिशमेंट दी गई, दैट वाज अकॉर्डिंग टू विशाखा गाइडलाइंस। एंड एक सीनियर ऑफिसर थे दिल्ली एप्रल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के, वो एक फीमेल एम्प्लॉय के ऊपर हरास कर रहे थे, उसको डिसमिस कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया। लास्ट केस फॉर टुडे इज रुचिका सिंह छाबड़ा वर्सेस एयर फ्रांस इंडिया, 2018 का केस है। यहाँ पर बोला कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी कंपनी का, चाहे आपकी वर्क प्लेस का नंबर कुछ ही हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ ही हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जगह पे एक इंटरनल कमेटी होनी ही चाहिए। हालांकि आज तक भी ये चीज़ फुलफिल नहीं हुई है। आई होप ये आपके पास जो केस लॉस है ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। ये लैंडमार्क केसेस मुझे आपको बताने थे एंड इट माइट हेल्प। थैंक यू एवरीवन।